Hello everyone, welcome to EduSpark. So today we will read about river system of हिमाचल प्रदेश। इससे पिछली वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हिमाचल प्रदेश के बारे में, थोड़े से बेसिक्स। तो आज पढ़ेंगे हम रिवर सिस्टम के बारे में। मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो देखते तो है बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मेक श्योर आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। इसमें आपका तो कुछ नहीं जाएगा, मेरे लिए एक मोटिवेशन मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच अगर आपने सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दिया है। हिमाचल प्रदेश इज ऑफन कॉल्ड द लैंड ऑफ रिवर्स बिकॉज इट इज़ ड्रेन्ड बाय 5 मेजर रिवर सिस्टम: सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और यमुना। ये जो रिवर्स है ये ओरिजिनेट होती है ग्लेशियर से, इसलिए इसको हम स्नो फेड रिवर्स बोलते हैं। जो स्नो से बनती है, स्नो इसको फिल्ड रिवर बोलते हैं हम। बहुत सारे हिमालयाज़ में स्प्रिंग भी है जो बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं हमारे इरिगेशन में, ड्रिंकिंग सिस्टम में। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जनरेट की जाती है। हमारी फिशरीज, टूरिज़्म, बहुत सारी चीज़ें इससे चलती है। अब अगर बात करते हैं मेजर रिवर्स की, तो फर्स्ट मेजर रिवर है दैट इज़ रिवर सतलुज। सतलुज रिवर हमारे पास फर्स्ट रिवर है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोइंग थ्रू द हिमाचल प्रदेश। ओरिजिनेट कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होती है लेक राकसताल। राकसताल एक लेक है तिब्बत में, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। और हिमाचल में जो एंटर करती है वो करती है शिपकिला पास, एक शिपकिला दर्रा, वहाँ से ये हिमाचल में एंटर करती है। हिमाचल में जब ये आती है तो हिमाचल में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में फ़्लो करती है, जैसे किन्नौर, शिमला, कुल्लू, सोलन, बिलासपुर और ऊना। इन डिस्ट्रिक्ट्स में ये फ़्लो करती है, किन्नौर, शिमला, कुल्लू, सोलन, बिलासपुर और ऊना। इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिब्यूटरीज़: स्पीति ट्रिब्यूटरी, बसपा ट्रिब्यूटरी, नोगली ट्रिब्यूटरी, फिर होगी खड्ड, स्वान और तिरोंग। फिर इस पे डैम बने हैं, सतलुज रिवर पे कुछ डैम बने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे भाखड़ा डैम हो गया, नथपा जागरी डैम है, कोल डैम है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर भी है इस स्टेट में, जैसे सतलुज रिवर पे। अब इसका है नेम। अगर नेम की बात करें तो संस्कृत नेम है इसका सतुद्रु, जिसको शतुद्र भी बोलते हैं। मीनिंग है रिवर ऑफ 100 चैनल्स, और ये मेंशन था ऋग्वेदा में। अब बात करते हैं नेक्स्ट रिवर की, ब्यास रिवर। ये जो ब्यास रिवर है ये ओरिजिनेट हुई थी ब्यास कुंड से। ब्यास कुंड से ओरिजिनेट हुई है। और ये जो ब्यास नाम है ये महर्षि व्यास जी हैं, उनके नाम पे ना पड़ा ये ब्यास रिवर। ये फ्लो करती है कुल्लू, मंडी, कांगड़ा और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। इसकी कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे पार्वती, ऊहल, बिनवा, न्यूगल, बाणगंगा और सुकेती। ये इसकी बहुत से ट्रिब्यूटरीज हैं। अब ये जो हमारे पास ब्यास रिवर है ये एक एरिया को बहुत ज़्यादा फर्टाइल बनाती है, जो है हमारे पास कुल्लू वैली। इस पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स है, जैसे पंडो डैम हो गया। ठीक है। अब ब्यास रिवर जो है इसका संस्कृत नेम है जो है बिपाशा, और इसका मीनिंग होता है फ्री फ्रॉम बॉन्डेज और अनफेटर्ड रिवर। अब हिस्टोरिकल नोट में दिया है आपको कि द ब्यास रिवर इज मेंशन्ड इन एशियंट इंडियन टेक्स्ट, जो ऋग्वेदा में इसका मेंशन है। और ये वन ऑफ द ईस्टर्न लिमिट रिच्ड में, यहाँ पे क्या था, अलेक्जेंडर जब आता है यहाँ पे, एक ग्रीक रूलर है जो इंडिया में आता है, बट ब्यास रिवर को देख के वो यहाँ से वापस चला जाता है। अब नेक्स्ट रिवर है रिवर रावी रिवर। ये ओरिजिनेट होती है बड़ा बंगाल रीजन से, जो हिमालय में है, और ये थ्रो होती है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। फ्रॉम पार्ट ऑफ इंडिया पाकिस्तान रिवर सिस्टम। ये जो रिवर सिस्टम है इंडिया और पाकिस्तान रिवर सिस्टम है, इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज है वो है बुधिल, सियूल, बायरा एंड तंतगिरी। इम्पॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिकल जो प्रोजेक्ट लगे इस पर वो है चमेरा डैम और बैरार सियोल प्रोजेक्ट। ये इस पे मेजर जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगे हुए हैं। अभी डिफरेंट नेम ऑफ रावी रिवर। सो द रावी रिवर इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स। जैसे इसका जो संस्कृत नाम है वो है ईरावती, जो मोस्ट कॉमनली मेंशन है हमारे पास वैदिक लिटरेचर में। और है पुराणिक टेस्ट। जो पुराणिक टेस्ट उनमें भी बताया गया है हमारे पास ये वाला नाम। फिर इसके बाद है ग्रीक और क्लासिक नेम। जो ग्रीक और क्लासिक नेम है वो, इसका नाम ग्रीक नेम है हाइड्रेटस। हाइड्रेटस नाम इसका मेंशन कर रखा है। और ये ग्रीक जब इंडिया में आए थे, अलेक्जेंडर आया था, उस टाइम पे ये नाम दिया गया था। अब इरावती का मीनिंग क्या होता है,
तो ईरा मीन्स होता है न्यूट्रिशमेंट या फिर फूड। सो इरावती का मतलब होता है द न्यूट्रिशिंग रिवर या फिर द नरिशिंग रिवर। अब है इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स। द रावी रिवर इज़ वन ऑफ द 5 मेजर रिवर ऑफ पंजाब। जो पंजाब है वो 5 रिवर्स का एक एरिया है। अब पंजाब का नाम ही इसलिए पड़ा जो 5 आब होते हैं। आब का मतलब होता है रिवर्स, तो जहाँ पे 5 रिवर्स फ्लो करती है वो होता है पंजाब। ये मेंशन है हमारे लिटरेचर में और ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल एरिया है। नेक्स्ट अगर चेनाब रिवर की बात करें तो चेनाब रिवर जो है वो वॉल्यूम वाइज हिमाचल प्रदेश की सबसे लार्जेस्ट रिवर है। जो चेनाब रिवर है वो 2 रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे बनती है, 2 रिवर के मर्ज होने पे बनती है, जैसे एक होगी चंद्रा और दूसरी होगी भागा रिवर। और ये जो चंद्रा और भागा दोनों रिवर्स है ये तांडी जगह पे मिलती है। अब ये पूरा लाहौल में फ़्लो करती है। इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज है वो है मियार, थिरोट और कुछ माउंटेनियस स्ट्रीम्स हैं। नोन फॉर डीप गॉर्जेस, ये बहुत ही डीप गॉर्जेस बनाती है। हाइड्रो पावर पोटेंशियल इसमें बहुत ज़्यादा है। जो चेनाब रिवर है इसके कुछ नेम्स है, डिफरेंट नेम्स है। जैसे अगर वैदिक और संस्कृत नाम इसका देखें तो इसका नाम है वैदिक, जैसे असिकनी, और ये ओल्डेस्ट नेम जो है वो ऋग्वेदा में मेंशन किया गया है। लेटर टेक्स्ट में इसका नाम आता है चंद्रभागा रिवर। जो प्रेजेंटली जो टेक्स्ट है उनमें बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर नेम है। अब ग्रीक्स जब यहाँ पे आए थे तो उन्होंने क्लासिकल नेम भी इसका दिया था, दैट इज़ एक्साइंस रिवर। अब मीनिंग क्या होता है चंद्रभागा का? लाल चेहरे आई थी भाई। ओके, तो लास्ट में बहुत ही इसको कंक्लूड कर लेते हैं। जैसे सतलुज जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है, चेनाब जो है वो लार्जेस्ट रिवर है। ये जो यहाँ पे अदर जो रिवर्स है जैसे ब्यास रिवर हो गया, जहाँ पे कुल्लू वैली है, रावी रिवर है, चंबा रिवर है, तो इन रिवर्स के बारे में हमने आज पढ़ा। आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत ही वैल्यूएबल नॉलेज मिली होगी। आपने पढ़ा जितना भी कुछ पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।